नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नए जो एसीएस हैं एस सिद्धार्थ आज दफ्तर आए हुए थे। काफ़ी देर दफ्तर में बैठे और इस दौरान शिक्षक प्रतिनिधियों से भी मिला है और गवर्नर हाउस के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई है उस बातचीत से यही संदेश जा रहा है कि के पाठक के कई फैसले को एस सिद्धार्थ पलटने का मन बना रहे हैं या फिर उसके पलटने के पर विचार कर रहे हैं या उस फैसले के व्यवहारिक पहलुओं पर कुछ अपनी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। आनंद पुष्कर से उनकी मुलाकात हुई है शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में। समय सारणी को लेकर, टाइमिंग को लेकर, स्कूल अवधि को लेकर, मिशन दक्ष क्लास को लेकर, परीक्षाओं को लेकर काफ़ी बातचीत हुई है। और उस बातचीत में आनंद पुष्कर ने कई शिक्षकों से जुड़े हुए कई लेटर विभाग को सुपुर्द किया है और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो कुछ भी पाठक के समय किया गया है ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी बिहार में। और डायरेक्टर को भी एस सिद्धार्थ ने इस बैठक में आमंत्रित किया और उस बैठक में डायरेक्टर भी मौजूद थी और काफ़ी बातचीत हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ चीज़ें संशोधित हो सकते हैं। और अगर संशोधन की बात सामने आती है तो मतलब कह सकते हैं कि के पाठक युग की समाप्ति की तरफ अब विभाग बढ़ रहा है। वैसे राज्यपाल के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं चुंगतू साहब, वो भी आए थे, वो भी मिले हैं और अपनी बात उन्होंने रखा है कि किस तरीके से विश्वविद्यालय में पैसे के आवंटन नहीं होने से जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, कर्मी हैं, उनको कई महीने से वेतन नहीं मिला है और कई तरह के हस्तक्षेप की वजह से, शिक्षा विभाग के लगातार हस्तक्षेप की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। जो स्वायत्तता की बात हो रही है वो स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। ये सारी बातें उन्होंने एस सिद्धार्थ से कही है और लगभग 1 घंटे तक ये वार्तालाप चला है। और एस सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ, तमाम उन विषयों पर हम गंभीरता से विचार करेंगे, जो नियम संगत नहीं होगा उसमें बदलाव करेंगे और अगर जो नियम संगत है तो उसको उसी कड़ाई से हम लागू भी करेंगे। सरकार नियम के साथ है, सरकार नियम के साथ खड़ी रहेगी, कोई किसी भी दबाव में आकर सरकार कोई फैसला नहीं लेगी, ये भी उन्होंने ये बात कह दी है। चलिए अब क्या आदेश होता है ये देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख तक तो स्कूल बंद है ही। 9 तारीख से जब स्कूल खुलता है या मौसम को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, उस ग्रुप की बैठक में तय होगा कि क्योंकि बहुत गर्मी से राहत अभी नहीं मिला है, तो राहत नहीं मिलने की स्थिति में क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का जो आदेश होगा, निर्णय होगा, उस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग स्कूल खोलने की अवधि क्या होगी, बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारे निर्णय उसके बाद होंगे। लेकिन फिलहाल एस सिद्धार्थ ने जो पहल की है और एस सिद्धार्थ ने आज जितने वक्त तक समय दिया है आज शिक्षा विभाग के दफ्तर में, वैसे आज मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्हें काफ़ी समय वैसे भी मिला होगा। मुख्यमंत्री के रहने पर थोड़ा उन्हें मुख्यमंत्री आवास छोड़ने में परेशानी है, लगातार कुछ न कुछ डिस्कशन होता रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद शिक्षा विभाग में आना, शिक्षा विभाग में समय देना, शिक्षा विभाग के मसलों पर गंभीरता से विचार करना, मतलब संकेत साफ है कि अब पाठक की वापसी की उम्मीद छोड़ दें तो यही बेहतर है।